हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीना स्टिचिंग स्टाइल। आज के वीडियो में हम ओल्ड साड़ी से कुर्ती बनाना सीखेंगे। इससे हम अपनी अलमारी की पुरानी साड़ी का रीयूज होगा और सुंदर सी पैरिसी नायरा कुर्ती तैयार होगी। इसके लिए मैंने ये साड़ी ली है। साड़ी पतली होने के कारण हम इसे इनर फैब्रिक भी जॉइन करेंगे। तो इनर फैब्रिक मैंने कट करके लिया है। अपर पार्ट की कटिंग करते हैं। वन फोल्ड में मैंने इनर फैब्रिक को रखा है और फोल्डेड वाला भाग मैंने मेरी तरफ रखा है। फैब्रिक की विड्थ लेते हैं 12 इंच और लेंथ लेते हैं 16 इंच और इसे इस तरह से बराबर सेंटर में इस तरह से हम फोल्ड करते हैं। इसमें हमारे दो पार्ट की कटिंग होगी, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे इसमें कटिंग होगी। शोल्डर लेते हैं 7 इंच। 7 इंच पूरी शोल्डर है हमारी 14 इंच, तो उसका हाफ मैंने 7 इंच रखा है। और आर्म होल भी लेते हैं 7 इंच। 7 इंच पे मार्क कर लिया है और लाइन भी स्ट्रेट कर ली है। पूरी लेंथ लेते हैं अपर पार्ट की 15 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। तो हमारी अभी चेस्ट है 40 इंच, तो उसका 1/4 आएगा 10 इंच। 10 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अभी इस यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच छोड़ते हैं। अभी हम कमर के लिए निशान लगाते हैं। हमारे केस में कमर है 38 इंच, तो 38 इंच का 1/4 आएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन रखी है 2 इंच। और ये आर्म होल से हम कमर तक लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। दोनों लाइन हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अभी हम आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं। आर्म होल को हम यहाँ पे 1 इंच इस तरह से 1 इंच यहाँ पे छोड़ते हैं और इसे आर्म होल का शेप देते हैं। ये हमारे फ्रंट साइड के लिए है और बैक साइड के लिए आधा इंच हम ज़्यादा रखते हैं और इसे भी आर्म होल का शेप देते हैं। ये हमारे बैक साइड हो गई है। अभी हम नेक विड्थ लेते हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ पे हम शोल्डर को 1.25 इंच डाउन कर लेते हैं इस तरह से। अभी कुर्ती के अपर पार्ट की हम कटिंग कर लेते हैं और नेक को फिर ड्रॉ करके कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अभी फ्रंट साइड का आर्म होल भी हम इस तरह से कट कर लेते हैं। बैक साइड का नेक हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक विड्थ लेते हैं 2.5 इंच और नेक का डीपनेस लेते हैं 5 इंच और एक स्क्वायर करके हम इसे गोलाई में शेप देते हैं, कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट साइड का नेक हम फिर कट करेंगे। अभी हम स्लीव कट कर लेते हैं। 4 फोल्ड में इस तरह से हमने फैब्रिक को रखा है। फोल्डेड वाला भाग मैंने मेरी तरफ रखा है। स्लीव हमें चूड़ीदार स्लीव कट करनी है। इसके लिए हम स्लीव की लेंथ लेते हैं। पूरी लेंथ है 20 इंच। 20 इंच पे मार्क करते हैं और चूड़ी डालने के लिए यहाँ पे हम 7 इंच देखिए मैंने बढ़ा लिया है। अभी यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से मार्क करते हैं और लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क करते हैं और स्लीव का शेप देते हैं और पूरी स्लीव की इस तरह से कटिंग कर लेते हैं।
स्लीव की पूरी कटिंग की वीडियो मैंने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप देख लीजिए। अभी स्लीव की बॉटम की कटिंग करते हैं। स्लीव की बॉटम लेते हैं 7.5 इंच, 7.5 इंच पे मार्क करके हम लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं और स्लीव की इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। स्लीव की बॉटम हमारी 10 इंच है, उसके हाफ 5 इंच पे इस तरह से हम निशान कर लेते हैं। इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। बैक साइड को मेन फैब्रिक को यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट देना पड़ा है मुझे। अभी हम इस तरह से नेक को सिलाई करके रेडी कर लेते हैं। ये बैक साइड का नेक हमने सिलाई करके रेडी कर लिया है। अभी इसे छोटे छोटे हम कट्स लगाते हैं नेक पे और इसे सीधा कर लेते हैं और सीधा करके मेन और इनर फैब्रिक जॉइंट करने के लिए साइड में पूरी सिलाई कर लेते हैं। ये मैंने साइड में फ्रंट और बैक साइड में सिलाई कर ली है। अभी हम नायरा कुर्ती की बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से 1/4 में मैंने मेन फैब्रिक को रखा है। अभी 14 इंच अपर पार्ट का निकालते हुए पूरी लेंथ हमारी आनी चाहिए 46 इंच। पूरी लेंथ कुर्ती की 46 इंच है, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखी है, तो 48 मैंने लेंथ ली है। और प्लीट्स के लिए विड्थ लेते हैं 40 इंच। 40 इंच में अभी हाफ 20 इंच रखा है और इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है। अभी इसे भी हमें इनर फैब्रिक को जॉइंट करना है। इनर फैब्रिक की विड्थ हम कम लेते हैं और लेंथ भी हम कम लेते हैं। इस तरह से इनर फैब्रिक को रख के मैंने नाप ले लिया है। तो इनर फैब्रिक की लेंथ हम लेते हैं, इनर फैब्रिक की लेंथ लेते हैं 31 इंच। 31 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। दोनों साइड में इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में रखते हैं और इसे ओपन करके दिखाती हूँ मैं। पूरी विड्थ ली है 26 इंच। ये इनर फैब्रिक के ऊपर मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से बिछा रही हूँ और यहाँ पे देखिए ऊपर इस तरह से सिर्फ मेन फैब्रिक को हम इस तरह से प्लेट्स देंगे, क्योंकि जब हम इनर और मेन फैब्रिक भी सेम सेम कटिंग करेंगे तो प्लेट्स बहुत ही बड़े साइज के दिखेंगे, तो वो कुर्ती में अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हमें सिर्फ मेन फैब्रिक पर ही प्लीट्स डालनी है। सेम इसी तरह से फ्रंट और बैक साइड रेडी कर लेना है। ये मैंने बैक साइड रेडी कर लिया था, तो यहाँ पे मैंने नेक भी रेडी कर लिया है और पूरी साइड में सिलाई करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम कट कर लेते हैं। अभी हम फ्रंट साइड का नेक भी कट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने बक्रम लिया है और स्क्वायर में बक्रम काट लिया है। नेक विड्थ लेते हैं 3.25 इंच। 3.25 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और डीपनेस लेते हैं नेक का 7 इंच। 7 इंच पे मैंने मार्क करके एक बॉक्स तैयार कर लिया है और इस तरह से हम नेक को शेप देते हैं और इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमने इनर फैब्रिक लिया है। इनर फैब्रिक पे मैंने ये बक्रम रखा है इस तरह से और इसकी हम साइड में पूरी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से मैंने नेक पर पूरी बक्रम पर सिलाई लगा ली है। फोल्ड भी करके एक सिलाई
साइड में भी लगा ली है। अभी इसका हम नेक का सेंटर पॉइंट इस तरह से कट करके लेते हैं और इसे हम कुर्ती का फ्रंट पॉइंट भी इस तरह से हम डॉट्स दोनों तरफ लगा लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से रखते हैं और एक सिलाई लगा के पहले हम पिन अप कर लेते हैं इस तरह से और इसे हम इस तरह से कोने कोने में सिलाई लगाते हैं और ये नेक पूरा सिलाई करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा कुर्ती का फ्रंट नेक रेडी हो गया है। पूरे पिन निकाल लेते हैं और इस तरह से हम नेक की कटिंग करते हैं। अभी नेक में फिनिशिंग के लिए इस तरह से हम छोटे छोटे डॉट्स लगाते हैं और इसे सीधा करके इस तरह से हम सिलाई कर लेते हैं। अभी ये फ्रंट और बैक नेक दोनों भी अपर और बॉटम पार्ट को इस तरह से हमें प्लीट्स लगानी है बॉटम पार्ट में। इसी तरह से सेम बैक साइड भी रेडी करनी है और फ्रंट साइड भी रेडी करनी है। ये हमने प्लीट्स डाल के पूरी प्लीट्स के ऊपर सिलाई लगा ली है और ये दोनों साइड हमने रेडी कर लिए हैं बैक के लिए और फ्रंट के लिए। इनर फैब्रिक भी इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अभी इनर और मेन फैब्रिक को साइड में इस तरह से सिलाई लगाते हैं दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड करके। ये देखिए फिर से बता रही हूँ मैं, इस तरह से फोल्ड करके साइड में दोनों तरफ हम सिलाई लगाते हैं। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। ये देखिए इस पार्ट को मैं उल्टा करके बताती हूँ आपको। इस तरह से ये दो पार्ट मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। इस साइड के कट पे भी इस तरह से पूरी सिलाई हो गई है। अभी हम इस लेस को बैक साइड के नेक पे अटैच करते हैं। बैक के नेक के लिए ही हमें ये लेस अटैच करनी है। अभी हम फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को सीधा करके उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। अभी हम स्लीव को बॉटम पार्ट में इस तरह से 1 फोल्ड और 2 फोल्ड करके उल्टा करके एक सिलाई लगा लेते हैं और दोनों स्लीव रेडी कर लेते हैं। दोनों स्लीव मैंने रेडी कर ली है और दोनों को सेंटर पॉइंट निकाल के हम इस तरह से स्लीव को अटैच करते हैं। शोल्डर पे स्लीव की सेंटर पॉइंट निकाली और इस तरह से हम स्लीव को अटैच कर ले रहे हैं। बैक पार्ट की स्लीव मैंने अटैच कर ली, फ्रंट पार्ट की भी स्लीव इस तरह से अटैच कर ली है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड की स्लीव भी अटैच कर लेते हैं। इस तरह से दोनों साइड की स्लीव मैंने अटैच कर ली है। अभी अपर और बॉटम पार्ट इस तरह से रखते हैं। ये देखिए मैंने दोनों सीधा करके रखा है। अभी उल्टा करके इसके ऊपर इस तरह से फ्रंट साइड में सिलाई लगा लेते हैं। सेम इसी तरह से बैक पार्ट भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं सिलाई करके। अभी दोनों पार्ट को इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया है, फ्रंट और बैक साइड दोनों भी। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। अभी इसे हम
उल्टा करके रखते हैं पूरे कुर्ती को और फिटिंग के अकॉर्डिंग स्लीव पे सिलाई लगा लेते हैं और फिटिंग के अकॉर्डिंग हम पूरी कुर्ती की बॉडी पर सिलाई लगा लेते हैं। अभी देखिए ये स्लीव मैंने नाप के इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा रहे तो हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे हम इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं और इस तरह से हम इसके अंदर लटकन लगा रहे हैं। डोरी और लटकन तैयार कर ली है मैंने और इसे इस तरह से लगाते हुए कंप्लीट कर रही हूँ सिलाई। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओल्ड साड़ी से बहुत ही खूबसूरत प्रीटी नायरा कुर्ती रेडी हो गई है। उसके साथ ये लटकन भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।